क्लास 9 हम आपको केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर का पार्ट 3 करा रहे हैं। तो सेकंड पार्ट तक हमने बता दिया था सिंबल क्या होते हैं, प्रतीक किसे कहते हैं, और हमने आपको बता दिया था कि प्रतीक को कैसे प्रदर्शित किया जाता है। उसके साथ साथ ही हमने आपको कुछ नाम और सिंबल दिए थे लर्न करने के लिए, वो आपने याद ही कर लिए होंगे। तो ये सारी कंडीशन हमने आपको बता दी थी। प्रतीक क्या होता है, प्रतीक कहते किसे हैं, ठीक है, और उसके सिंबल क्या होते हैं, उसे प्रदर्शित कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ हमने आपको बता दी थी। उसके बाद जो आज टॉपिक करा रहे हैं वह परमाणु भार। क्वेश्चन बनता है परमाणु भार क्या होता है। जैसे कोई भी तत्व हो उसका एक परमाणु क्रमांक होता है, एक परमाणु भार होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक वह होता है जिस नंबर पर वो उपस्थित होता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक वह होता है वो जिस नंबर पर उपस्थित होता है, उसका रहता है परमाणु भार। परमाणु भार डेफिनेशन आपको नोट करनी है, डेफिनेशन में लिख दिया, देखो यहाँ से डेफिनेशन नोट करनी है। किसी तत्व का परमाणु भार वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार कार्बन 12 के एक परमाणु के 1/12 भाग से कितने गुना भारी है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि कोई भी तत्व हुआ, उस जो तत्व का जो परमाणु भार होता है, ठीक है, जो तत्व होता है उसका जो औसत भार होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है लेकिन परमाणु भार 12 होता है, उस कार्बन के 1/12 में भाग से वो कितना गुना भारी है। मतलब हम देखते हैं किसी भी तत्व का जो औसत भार होता है वो कार्बन के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है। ओके, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा किसी तत्व का परमाणु भार इक्वल टू उस तत्व के एक परमाणु का औसत भार अपॉन कार्बन। देखो यहाँ पर जो 12 लिखा गया है इसलिए लिखा गया है क्योंकि कार्बन का परमाणु भार 12 होता है। ओके, के एक परमाणु इंटू 12 से गुणा किया है क्योंकि कार्बन की बात चल रही है, तो ये क्या होगा, इंटर से गुणा हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम अणु। तो सबसे पहले आपको जो अणु की डेफिनेशन नोट करनी है वो आपको यहाँ से लेकर अणु से नोट करनी है और यहाँ तक नोट करनी है बस। ओके, प्रदर्शित करता है, ये यहाँ तक आपको नोट करनी है। मैं आपको समझा दूँ अणु होता क्या है। देखो, अणु किसी यौगिक का वह छोटा कण होता है, अणु किसी यौगिक का वो छोटा कण होता है या तत्व का वो छोटा कण होता है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है, और वो क्या करता है, उस तत्व या यौगिक के गुण धर्मों को प्रदर्शित करता है। जैसे हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन के अणु हैं, जैसे मान के चलो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, अब जब ये हाइड्रोजन हो गया तो इसके अणु होंगे, तो जब हाइड्रोजन के अणु हैं तो हम इससे क्या बता सकते हैं, हाइड्रोजन की तो गुण बताएंगे, नाइट्रोजन के गुण तो नहीं बताएंगे ना, और नाइट्रोजन के होंगे तो नाइट्रोजन गुण बताएंगे। तो समझ में आया, हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन गुण बताएंगे। तो ये होता है अणु, ये क्या होता है अणु, आपको यहाँ तक नोट करना। ओके, उसके बाद आता है आयन। आयन को भी आपको यहाँ से धातु एवं ये यहाँ तक नोट करना है, कहते हैं। ठीक है, आयन कहते हैं और कुछ नहीं करना है। और एग्जाम्पल में आपको ये एग्जाम्पल में ओनली इतना करना है, उदाहरण पोटेशियम क्लोराइड, बस। ओके, ये एग्जाम्पल करना है आपको, इतना नोट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम आयन बता दें। आयन क्या होता है, जब कोई भी तत्व हुआ, कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से जुड़ता है, कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से जुड़ता है तो एक यौगिक बनाता है। क्या बनाता है, यौगिक। जब वो यौगिक बनाता है तो यौगिक बनाने के बाद उस पर एक चार्ज लगता है, एक पॉजिटिव लगता है और एक नेगेटिव लगता है। और देखो, चार्ज क्या होता है,
चार्ज वो होता है जब वो तत्व किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है तो या तो इलेक्ट्रॉन वो देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है। जब वो इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लग जाता है और इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव चार्ज लग जाता है। और उसके ऊपर जो चार्ज लगते हैं वही उसके आयन होते हैं। वो क्या होते हैं उसके आयन। जैसे मान के चलो एन ए, ओके, एन ए हो गया तो एन ए के ऊपर प्लस लगा दिए मैंने, तो एन ए का आयन क्या हो गया, प्लस हो गया, +1 हो गया, ठीक है। तो ये इसका आयन हो गया, ये क्या हो गया, आयन। और आयन आपको पता है धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो धनात्मक और इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो ऋणात्मक, ओके। उसका संयोजकता देखो, संयोजकता में आपको जो नोट करना है, पहले बता दूं आपको, नोट यहाँ तक करना है, यहाँ से करना है। फ्रैंकलैंड ने संयोजकता को पूर्ण संख्या में सुझाव दिया, ठीक है, सुझाव दिया, ठीक है। यहाँ तक नोट करने का फिर आपको यहाँ से नोट करना है और यहाँ। अब देखो संयोजकता क्या होती है, मैं आपको बता दूं। किसी तत्व की संयोजकता वह होती है कि जो हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं उस संख्या से वो संयोग करते हैं। जो हाइड्रोजन परमाणु होते हैं वो उस तत्व के परमाणु से क्या करते हैं, संयोग जुड़ते हैं। या हम कह सकते हैं किसी तत्व की संयोजकता वो होती है जो वह इलेक्ट्रॉन देता है, देने के बाद उस पर चार्ज लगता है, वो उसकी संयोजकता है। या किसी तत्व की संयोजकता वो होती है जब वो दूसरे तत्व से संयोग करता है, संयोग करने की जो संख्या होती है वो उसकी संयोजकता होती है। समझना है, संयोजकता क्या होती है, जब कोई भी तत्व किसी दूसरे तत्व से क्रिया करता है तो क्रिया करने की जो संख्या होती है वो उसकी क्या होती है, संयोजकता होती है। क्या होती है, संयोजकता। जैसे सपोज करो Na, ठीक है। अब Na हो गया, Na पे हमने प्लस देखा, अच्छा Na पे प्लस लगा तो इसकी संयोजकता 1 हो गई, +1 हो गई। क्या हो गई, +1, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो +1 लग रहा है, ओके। जैसे आप हमने एक एग्जांपल लिया, जैसे NaCl, ओके। और आपने देखा Na प्लस होता है, ठीक है, प्लस, और Cl माइनस होता है, ओके। तो जब Na प्लस हो गया तो ये पॉजिटिव हो गया और Cl माइनस हो गया तो नेगेटिव हो गया। तो जो Na की संयोजकता हो गई वो तो +1 हो गई और जो Cl की संयोजकता हो गई वो -1 हो गई। तो समझ में आ गया संयोजकता। आज आपको इतना ही नोट करना है, ओके।